हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी है एक नई नवेली दुल्हन और उसके ससुराल में रहने वाले जिन्नात के बारे में। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली है। कहानी है नैना की, जिसकी माँ काफी ज्यादा गरीब रहती है। नैना के पिता की मौत काफी सालों पहले ही हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ नैना अब बड़ी हो जाती है और इसी के साथ उसकी माँ की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं होते। तभी एक दिन उसके पास इस गांव के एक परिवार से रिश्ता आता है। इस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम रूपेश होता है और उसकी विधवा बहन कामिनी होती है। कामिनी नैना की माँ के पास आती है और अपने भाई रूपेश के लिए नैना का हाथ मांगती है, लेकिन इसी के साथ वो एक शर्त भी रखती है कि ये शादी मंदिर में होगी और तुम अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में तैयार कर मंदिर की सीढ़ियों तक ही छोड़ने आओगी। बाकी ना तो तुम शादी देखोगी और ना कभी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करोगी। इसके लिए मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगी। नैना की माँ को कामिनी का प्रस्ताव अच्छा लगा। वो सोचती है उसकी बेटी का घर बस जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएगी। वैसे भी मैं उसकी शादी में इतने अच्छे घर में तो कभी नहीं कर पाती। वो कामिनी की शर्त मान जाती है और तय तिथि को अपनी बेटी को तैयार कर मंदिर पहुंच जाती है, जहां शादी का पूरा इंतजाम हो चुका था। वहां पहुंचते ही कामिनी नैना की माँ को जाने के लिए बोलकर नैना को शादी के मंडप तक ले जाने लगती है, लेकिन नैना की माँ की ममता जाग उठती है। वो कामिनी से रिक्वेस्ट करती है कि नैना उसकी इकलौती बेटी है, इसलिए बस उसे उसकी शादी देखने का मौका दे दे, क्योंकि इसके बाद तो वो वैसे भी नैना से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन कामिनी टस से मस नहीं होती और उसे वहां से जाने को बोल देती है। इधर नैना और रूपेश की शादी हो रही होती है, उधर कामिनी अपने घर पहुंचकर गृह प्रवेश की तैयारी कर रही होती है। तभी नैना की माँ उनके घर पर आ जाती है और कामिनी से शादी देखने की जिद करती है, जिसके बाद कामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसे कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अब नैना की माँ डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसके सामने एक भयानक शैतान आ जाता है, जो कि उसे अपना शिकार बना लेता है। इधर नैना इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। रूपेश से शादी कर घर आ जाती है और रात को दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रूपेश नैना से बताता है कि उसकी बहन ने उसका ख्याल माँ से भी बढ़कर रखा है। उसने तो कभी अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन उसकी दीदी ने उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए तुम कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि दीदी का दिल दुखे, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। नैना ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसे काफी अच्छा परिवार मिला है, क्योंकि जो अपनी बहन का इतना सम्मान करता है वो उसे भी बहुत प्यार करेगा। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी बाहर से रोने की आवाज आने लगती है। दोनों कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं तो रूपेश की बहन तेज आवाज में रो रही थी। बहन को रोता देख रूपेश परेशान हो जाता है। वो इसका कारण पूछता है तो कामिनी रोते हुए कहती है कि हमारे मामा का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए तुम जल्दी से शहर चले जाओ और उनकी खैरियत पूछ कर आओ। लेकिन रूपेश अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कामिनी उसे काफी समझाती है कि माँ के जाने के बाद मामा जी ने ही उनकी काफी मदद की, इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी है। वहाँ खड़ी नैना भी रूपेश से कहती है उसे शहर जाना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर रूपेश जाने को तैयार हो जाता है। रूपेश के घर से जाते ही नैना कामिनी से कहती है कि दीदी, आज मैं आपके साथ ही सो जाऊंगी, क्योंकि नई जगह है और मुझे अंधेरा होने पर भी डर लगने लगता है। कामिनी उसकी बातों को अनसुना कर उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर किसी राक्षस को पुकारने लगती है। ये वही राक्षस होता है जिसने नैना की माँ को मार डाला था। थोड़ी ही देर में वो राक्षस नैना के कमरे में दाखिल हो जाता है। वो डरावनी आवाजें निकालती हुई नैना पर हमला कर देता है, लेकिन नैना की आवाज सुनकर वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रूपेश भी वहां आ जाता है
और नैना को घबराया हुआ देखकर उससे इसका कारण पूछता है। नैना उसे उसकी बहन द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में बताती है, साथ ही उसे राक्षस के नाखूनों से लगी चोट को भी दिखाती है। इसके बाद रूपेश गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन के पास जाकर उसे भला बुरा कहता है। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसे झूठ क्यों बोला कि मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। और तो और उसके जाते ही नैना को शैतान के हवाले भी कर दिया। ये सारी बातें बोलकर रूपेश अपनी बहन को घर से निकाल देता है और नैना से माफी मांगता है। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक होने लगती है और कामिनी के चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिसके बाद रूपेश मोहवश दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही कामिनी घायल हालत में घर के अंदर गिर पड़ती है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। रूपेश ये देखकर हैरान हो जाता है। कामिनी उसे कुछ बताती, लेकिन उसके पहले ही शैतान वहां आ जाता है और कामिनी को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जिसके बाद कामिनी की चीखों से पूरा घर गूंज उठता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। वो शैतान कामिनी को मार चुका था। रूपेश और नैना पूरी रात डर की साई में बिताते हैं। सुबह होते ही रूपेश नैना से कहता है कि उसके पहचान में एक तांत्रिक बाबा है। वो उनके पास होकर आता है ताकि अब कुछ बुरा ना हो। रूपेश के जाते ही नैना घर की सफाई में लग जाती है। इसी दौरान वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे दो औरतें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ कैसे आई। वो दोनों जो बातें नैना को बताती हैं, उसे सुनकर तो नैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दोनों कहती हैं कि वो रूपेश की पत्नियां हैं। रूपेश और उसकी बहन दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। वे दोनों मिलकर नई नवेली दुल्हनों का भोग शैतान को चढ़ाते हैं ताकि शैतान उनकी जान न ले। लेकिन तुम बच गई, इसलिए शैतान ने कामिनी को मार डाला। तुम रूपेश की बातों में ना आना, वो बहुत ही शातिर है। वे दोनों ही दूसरों की बलि देकर शैतान से आज तक बचते आए हैं। जिसके बाद नैना उनसे पूछती है कि आखिर ये शैतान यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वे उसे बताती है कि ये शैतान कोई और नहीं बल्कि कामिनी का पति है, जिसे कामिनी ने ही मार डाला था और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति की मालकिन बन बैठी। लेकिन मरने के बाद वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए शैतान बन गया। और ये दोनों भाई बहन मिलकर एक तांत्रिक की मदद से उसे आज तक रोकते आए हैं। तुम भी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वे दोनों आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं। इधर रूपेश तांत्रिक के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे अपनी पत्नियों को शैतान के हवाले करना है, लेकिन उसने तो मेरी तीसरी पत्नी को मारा ही नहीं, बल्कि मेरी बहन को ही मार डाला। तांत्रिक उसे बताता है कि उसकी तीसरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसने आज तक कोई भी पाप नहीं किया, इसलिए शैतान उसे नहीं मार पाया। इसके बदले उसने तुम्हारी बहन को मार डाला। वैसे भी तुम्हारी बहन की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है और आज वो शैतान के रूप में इधर उधर भटक रहा है। तांत्रिक उसे एक खंजर देता है और कहता है इस खंजर को अपनी पत्नी को दे देना और कहना जैसे ही शैतान उसके पास आए इस खंजर को उसके गले में मार देगी। ऐसा करते ही शैतान हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। ये सुनकर रूपेश खंजर सहित घर पहुंचता है और नैना को सारी बातें समझाते हुए खंजर दे देता है। नैना चुपचाप खंजर ले लेती है। रात होते ही शैतान फिर से नैना के पास आता है। नैना उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे पता चल चुका है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। वो कहती है कि रूपेश ने उसे मारने के लिए खंजर दिया है, लेकिन वो उसे नहीं मारेगी क्योंकि धोखे का दर्द क्या होता है वो समझ चुकी है। शैतान चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। वो नैना को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं पहुंचाता है। रूपेश बाहर खड़ा नैना का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो शैतान को मारकर बाहर निकले, लेकिन अपने सामने शैतान को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भागने लगता है, लेकिन शैतान उसे भागने नहीं देता और उसे मार डालता है। जिसके बाद वो नैना से भी माफी मांगता है और कहता है कि वो हमेशा के लिए जा रहा है क्योंकि उसने अपनी मौत का बदला ले लिया है और अब उसे इस शैतान के जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। नैना भीगी पलकों के साथ उसे विदा करती है।
दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और भी सुननी होगी तो डी हॉरर फाइल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एज यू विश। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।